सबने पिछले एपिसोड में देखा था जहाँ पे गु चैन को उसकी इस बॉडी के बारे में पता चला था कि उसका जो पत्नी था उसी ने ही उसे मार के उसके पास से उसका सीक्रेट टेक्निक छीन लिया था। ये सारी बातें सुनकर गु चैन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था। तो आज के एपिसोड में हमें गु फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गु चैन का सिस्टर योनर एक जगह पे बैठे हुए इस जगह की हेड को कहती है, क्लैन हेड मैं बिल्कुल भी ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर क्लैन हेड कहता है, तुम बिल्कुल भी चुप हो जाओ, यंग मास्टर लिन तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा ही हाईली सोचता है, इसीलिए वो खुद यहाँ पे तुमसे शादी करने आया है और हमारा फैमिली का सारे लोग इसके लिए एग्री है, इसीलिए तुम इसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हो। ये बातें सोचकर योनर बहुत ज़्यादा ही दुखी हो रहा था। फिर हमें यंग मास्टर लिन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था और वो कहता है, योनर मैं यहाँ पे तुमसे शादी करने आया हूँ, न कि तुम्हारा ओपिनियन पूछने के लिए। तुम्हारा गु फैमिली के अंदर कोई भी पावरफुल बंदा नहीं बचा है जो कि आज तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए रोक सके। इसके बाद वो उसकी सारे आदमियों को कहता है, मिस योनर को यहाँ से ले जाओ। ये सुनते ही कुछ लोग योनर को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से उनके ऊपर कोई एक बंदा हमला कर देता है, जिसकी वजह से योनर के आसपास जो भी बंदा था वो बंदा उसी जगह पे ही मारा जाता है, जिसे देखकर गु फैमिली का हेड भी बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया था। फिर हमें गु चैन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका एंट्री होता है और वो कहता है, किसने कहा गु फैमिली के अंदर कोई भी पावरफुल बंदा नहीं बचा और जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। गु चैन को देखकर आसपास के लोग बहुत ज़्यादा ही शॉक था और कहता है, ये तो वही है। इसके बाद ही गु चैन उसकी सिस्टर के पास जाके कहता है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और आगे की जो कुछ भी है वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद यंग मास्टर लिन गु चैन के पास आता है और कहता है, देखो तो ये कौन आया, ये तो यंग मास्टर गु चैन है जिसे उसकी पत्नी ने ही 2 सालों से बंदी बना के रखा था। मुझे तो लगा था तुम मारे जा चुके हो, चाहे जो कुछ भी है आज मैं तुम्हें मेरी पैरों पे गिरा के इतना पीटूंगा और तुम्हारे बहन से भी शादी कर लूँगा। ये कहती वो उसकी शॉट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही गु चैन उसकी पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे बंदे के पास जो शॉट था उसे ले लेता है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा ही शौक था। लेकिन तभी गु चैन यंग मास्टर लिन के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर लिन का एक हाथ ही कट जाता है, जिसे देखकर गु फैमिली का हेड यंग मास्टर लिन के पास जाके गु चैन को कहता है, क्या तुम यंग मास्टर लिन को यहाँ पे मार के पूरी गु फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? ये सुनकर गु चैन कहता है, मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ गु फैमिली को। जब तक तुम जैसा कनिंग ओल्ड डॉग हमारा गु फैमिली के अंदर रहेगा तब तक हमारा गु फैमिली के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, और तुमने गु फैमिली के अंदर रखा ही क्या है जो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सुनकर गु फैमिली का हेड को थोड़ा सा झटका लगता है और कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ ऐसे बात करने का? अगर तुम जिंदा रहोगे तो तुम्हारी वजह से हमारा गु फैमिली पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं रख सकता। ये कहते ही वो गु चैन के ऊपर एक शॉट से हमला करता है, लेकिन गु चैन भी उसकी एक काउंटर अटैक पे हमला करता है, जिसका अटैक इतना पावरफुल था उसे देखकर गु फैमिली का हेड भी पूरी तरह से बौखला गया था। तभी गु चैन उसे कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ही जी चुके हो, अब तुम्हें जीने का कोई ज़रूरत नहीं है। तब हमें गु चैन की उसी शॉट टेक्निक को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से गु फैमिली का हेड उसी जगह पे ही बहुत ज़्यादा ही जख्मी होकर मारा गया था, जिसे देखकर आसपास के लोग बहुत ज़्यादा ही शौक था और कहता है, गु चैन तो बस 2 की रियम के अंदर है, लेकिन उसने हेड को कैसे मार दिया? तभी एक बंदा एक इल्डर को कहता है, इल्डर क्या आपने इस टेक्निक को देखा? इसे देखकर ऐसे लगता है ये हमारा गु फैमिली का पुराना टेक्निक है, लेकिन उसके पास ये टेक्निक कैसे आया? तभी वो एल्डर सोचने लगता है, हमारा गु फैमिली बहुत ज़्यादा ही एंशिएंट फैमिली है, जहाँ पे हमारा फैमिली के अंदर एक शॉर्ट इंपीरियर रहता था जिसका नाम किंतियन था। उसी ने ही इस टेक्निक को क्रिएट किया था, जो एंशिएंट टाइम से ही हमारे फैमिली के अंदर पास बे किया जाता है, लेकिन अभी बस छोटा सा एक टुकड़ा ही बचा है, जिसकी वजह से वो टेक्निक ज़्यादा पावरफुल नहीं था। लेकिन अभी गु चैन का टेक्निक देखकर लगता है उसे पूरी तरह से उस टेक्निक को मास्टर कर लिया, लेकिन उससे वो टेक्निक कैसे मिला? इसके बाद ही गु चैन उसके मन के अंदर सोचने लगा था, मैंने अभी जिस शॉर्ट टेक्निक को इस्तेमाल किया, पता नहीं मुझे ये कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। कुछ देर सोचने के बाद उसे पता चलता है उसका एक डिसाइबल था जिसका नाम
गाओ तियान था, उसी ने उसे इस शॉट टेक्निक को दिया था, जिसके बाद गाओ तियान एक शॉट एम्पायर बन गया जिसका नाम पूरी दुनिया में फैल गया था। अब उसे सब कुछ पता चल गया था, ये जो गु फैमिली था उसका एंसेस्टर उसका ही डिसाइबल गु तियान था, लेकिन उसे ये पता नहीं चल रहा था उसका फैमिली इतना जल्दी कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। जो भी है, अब मुझे मेरे बारे में सोचना होगा। रिकार्नेशन होने के बाद मेरा जो बॉडी है उसे मैंने बिल्कुल भी ट्रेन नहीं किया। मेरे पास अभी हज़ारों मार्शल आर्ट है, लेकिन एक भी मार्शल आर्ट इस बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। पहले मुझे मेरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, नहीं तो मैं कोई भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा आज के एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलते हैं दूसरा किसी वीडियो में।